Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry for IIT JEE. So in the last lecture, recall we have seen some concept related to straight lines and have understood the meaning of angle, bisector, centroid and different terms, orthocenter, incenter, etc. etc. So in this lecture number 6, we will be going to discuss about the more concept of straight line. So this lecture is straight line 3, right? सो नाउ देखो, इस वाले लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि अपन ने इसको पहले भी स्टडी करा है पर इसको अपन एक्चुअल में डीप में देखेंगे थोड़ा सा, राइट। देन रिफ्लेक्शन पॉइंट, और इमेज। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का रिफ्लेक्शन किस तरीके से डिनोट किया जाता है, होता क्या है, राइट। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कनेक्टेड टू टू स्ट्रेट लाइन, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स connected with two straight lines, connected with two straight lines, right. Then angle between two straight lines, angle between two straight lines. So right, so in this lecture let us start. Okay, so now we will starting with the basic concepts and then we will try to solve few problems related to it. Basic concepts, okay, देखो, कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेंगे, राइट। सो coordinates of the foot of perpendicular n, right, n उसका पॉइंट है, and image or reflection of the point x1y, and image or reflection ठीक है। देखो, सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले बात करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो मतलब अल्टीमेटली क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई लाइन है और उस लाइन के ऊपर से अपन ने परपेंडिकुलर डाला एक्सिस पे, और वो परपेंडिकुलर का फुट मतलब एक्सिस पे पड़ने वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट। तो अगर वो पॉइंट एच कॉमा के है, ठीक है, और वो दूसरा पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, जो कि पी है, x1 y1 उससे आ रहा है ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। जो लाइन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, उसके ऊपर जो पॉइंट है वो बेसिकली पी है, और उससे जो परपेंडिकुलर गिर रहा है एक्सिस पे जो कि एन है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से गिवन बाय होते हैं ए आर प्लस x1 कॉमा बी आर प्लस y1, जहाँ पे जो r है ना बच्चों, r को डिफाइन करते हैं माइनस टाइम्स ऑफ ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डिफाइन करते हैं, राइट। नाउ वी विल ट्राई टू सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज क्यू, एक इमेज बन रही है, इमेज मतलब रिफ्लेक्ट, एक तरीके से रिफ्लेक्शन, राइट, ऑफ द पॉइंट। इमेज बन रही है मिरर की मदद से, है ना, ऑफ द पॉइंट पी x1 y1, मतलब x1 y1 की इमेज क्यू पी पॉइंट की इन द लाइन मिरर, मतलब जो अगर लाइन को मिरर कर दिया जाए, मतलब मिरर के आगे रख दिया जाए इस लाइन को,
ठीक है, तो जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो गिवन होते हैं 2ar प्लस x1 2br प्लस y1, ठीक है। जहाँ पे अगेन जो r है ना बच्चों, r वैल्यू सेम रहेगी, क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नेगेटिव, राइट, इस तरीके से वैल्यू रहेगी। जैसे देखो इमेज बताता हूँ मैं आपको, तो इसका फिगर मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। जैसे ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक मिनट, हाँ, ओके, सो ये अगर अपनी वर्टिकल एक्सिस है और ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो अगर ये पॉइंट P है, राइट, सो ये जो लाइन है बेसिकली ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। तो इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन पे अपन ने परपेंडिकुलर डाला एक पॉइंट P से, राइट, तो वो ए आर प्लस एक्स वन कॉमा बी आर प्लस वाई वन, तो ये जो है एन पॉइंट, और ये जो इसकी इमेज, इसकी मतलब इमेज बनेगी, वो बनेगी 2ar प्लस एक्स वन 2br प्लस वाई वन। इस तरीके से जो है डायरेमेटिलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट नोट, तो देखो नोट क्या है बच्चों, कि स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू, ठीक है, दैट इज पॉइंट एंड इट्स इमेज, मतलब पॉइंट और उसके इमेज का स्ट्रेट लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ये जो लाइन है बेसिकली ये वाली, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी और क्यू का, है ना, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है इक्वल एंगल, इक्वल डायमेंशन में। अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, अभी जो अपन ने ऊपर कंसेप्ट पढ़ा, इसका एग्जांपल, राइट। सो देखो, अगर मुझे बोला गया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट निकालो, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, 4 ऑन द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर ज़ीरो। इस पॉइंट से इस लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया उसके कोऑर्डिनेट निकालो। ऑप्शन है 9/5 कॉमा 17/5, ऑप्शन बी 1,5, ऑप्शन सी -5,1, ऑप्शन डी 1,-5। तो देखो करना क्या है बेसिकली, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो ए करेक्ट है। अब वो आया कैसे, वो देखो, अपन ने लेट कर लिया कि पी पॉइंट जो है वो एक्स वाई है, ठीक है, और लाइन जो है वो 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पी पॉइंट अपना परपेंडिकुलर पॉइंट है बेसिकली, तो ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है 3,4, है ना, ये पॉइंट है 3,4, इस 3,4 से एक परपेंडिकुलर पी डाला, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट से x, y, ठीक है, और ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 7 इस लाइन पे, ठीक है, तो ये लेंथ जो है बेसिकली l है, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि l जो है वो परपेंडिकुलर है, l अगर अपना परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है l, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू ज़ीरो पे, तो मुझे पता है कि इसका स्लोप, स्लोप माइनस बी बाई ए होता है, राइट, तो स्लोप कितना हो जाएगा -2, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है, तो स्लोप माइनस ए बाई बी होगा, राइट, इस तरीके से। तो क्योंकि मुझे पता है
कि y इक्वल टू -2x+7, y की ये है। तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ लाइन एल का स्लोप कितना होगा, -b/a, -1 -2, विच इज़ हाफ, राइट। क्योंकि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि m1 m2 में रिलेशन होता है -1, राइट। इस वजह से स्लोप जो है वो हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इसकी इक्वेशन फाइंड करते ही मैं इसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाऊंगा, राइट। तो y-4 बराबर हाफ टाइम्स ऑफ x-3, राइट। इसकी इक्वेशन आ गई 3, 4 से। तो देन 2y-8 बराबर x-3, दिस इम्प्लाइज x-2y इज इक्वल टू -5। लेट्स से ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। और जो ये वाली इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो जब मैं दोनों को सॉल्व कर लूँगा, फर्स्ट और सेकंड, देखो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अगर मैं दोनों लाइन को सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास कॉमन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के आ जाएंगे, राइट। तो देखो मुझे जब ऐसे सॉल्व करा मैंने, तो मेरे पास क्या है, 2x+y बराबर 7, और 2x-4y बराबर -10। इन दोनों को जैसे सॉल्व करा तो ये आया 5y बराबर 17। तो y बराबर 17/5। तो y अगर 17/5 आ गया, तो सिमिलरली इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, किसको, y को x में। तो अपने को क्या मिलेगा, 2x + 17/5 बराबर 7, राइट। तो देन 2x बराबर 7 माइनस 17/5, विच इज 2x बराबर 35 माइनस 17/5, डेट इज 2x बराबर 18/5। तो x बराबर 9/5। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 9, 5, 17/5, राइट। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। सो अपन ने इस तरीके से इसको निकाल लिया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कनेक्टेड विथ टू स्ट्रेट लाइन, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कनेक्टेड विथ टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, देखो तो लाइन कौन कौन सी है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, राइट। ये दूसरी इक्वेशन है। तो अपना फर्स्ट पॉइंटर है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपन को बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है 1 और 2 को, है ना। तो देखो एक तरीका होता है, ये वाला होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो अपन ने क्या करा, x/b1c2 माइनस b2c1 स्लोप निकालना है ना दोनों का, y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1, राइट। जहाँ पे अपने को ये कंडीशन गिवन है कि a1b2 अपॉन माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। इस तरीके से कंडीशन गिवन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया बच्चों, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, कॉमा c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, राइट। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे अपने को प्रोवाइडेड है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन गिवन है, राइट। अंडर दिस कंडीशन, ओके। सो नाउ 2.2, 2.2 क्या कह रहा है बच्चों, एनी लाइन, any line through the point of intersection, through the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड की एनी लाइन जो है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर ज़ीरो। ठीक है ना। और जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑब्टेन की जाती है, राइट। लैम्डा इज ऑब्टेन्ड बाय गिवन कंडीशन, राइट। इस तरीके से। ओके, सो नाउ द थर्ड मोस्ट important point is angle between two straight lines. Angle between two straight line। तो देखो केस वन, अगर y बराबर m1x प्लस c1 है और दो दूसरी स्ट्रेट लाइन है y बराबर m2x प्लस c2, राइट। ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। दैट इज दैट इज स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइन b m1 एंड m2, ठीक है। देन द अक्यूट एंगल थीटा, जो थीटा एंगल है वो अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मतलब मानो बच्चों क्या है कि वो लेस देन 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो अक्यूट एंगल क्या है, तो अक्यूट एंगल टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। देखो ये फॉर्मूला जो है ना, ये टेन थीटा का ही फॉर्मूला है। और अपन ने इसको स्लोप के लिए फाइंड आउट करें कि एंगल जो है वो टेन थीटा से इस तरह से निकलेगा। और साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ, तो अपन ने बस मैनिपुलेशन कर दिया। अच्छा, मेरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली सीरीज है उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से रिलेशन जो है वो अपन निकाल सकते हैं बिटवीन साइन थीटा एंड टेन थीटा, राइट। तो उसकी मदद से अपन ने ये रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करा है, राइट। m2 स्क्वायर, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। ओके, ये प्लस ही है यहाँ पे, साइन थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन, और ये मोड है यहाँ पे, ठीक है ना, तो टेन थीटा। ठीक, तो देखो जो रिलेशन था ना अपना m1 m2 परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप -1 आता है, तो वो इसी से आता है। देखो, द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप जो है ना वो हमेशा इक्वल होगा। पर अगर परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, और ये रिलेशन ही अपन ने पढ़ा है ऊपर कि m1 m2 बराबर -1, राइट। तो ये तो हो गया। अब मैं समझ लेते हैं कि थीटा एक्चुअल में है क्या। तो देखो, अगर ये लाइन है, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलता हूँ कि दो लाइन है, लेट से एक लाइन ये है L1 और एक लाइन जो है वो ये है L2, राइट। तो ये वाला जो एंगल है दोनों के बीच का एंगल थीटा, इसको फॉर्मूले से गिवन करते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, पाई माइनस थीटा, राइट। तो अपन एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा की, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये तो बात हो गई जब अपन ने केस लिया कि जो लाइन की इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। पर अगर यही मैं बोलूं कि लाइन की इक्वेशन इस तरीके की आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर ज़ीरो, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर ज़ीरो, अगर इस तरीके की इक्वेशन आ जाए तो बच्चों एंगल थीटा जो है बिटवीन देम, राइट, उसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा बराबर a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, राइट। इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, विच इज a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस
b2 स्क्वायर, राइट। तो देखो अपन ने करा क्या, ऊपर जो अपन ने पढ़ा था अभी रिलेशन इंटरसेक्शन पॉइंट्स का, है ना, ये वाला, उसी को यूज करते हुए अपन ने ये टेन थीटा का फॉर्मूला बनाया है, राइट। अब देखो इसी में दूसरा पार्ट क्या हो सकता है बच्चों, कि द लाइंस आर पैरेलल। अब अगर लाइंस पैरेलल है तो उस केस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, देखो a1 b2 माइनस a2 b1, ये टर्म जो है वो जीरो होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि a1 a2 बराबर होगा b1 b2 के, b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और अपन जानते हैं अच्छे से कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन होती है फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। सो यहाँ पे अपन ने पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन शो करी है। पर अगर यहीं पे लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, एक के ऊपर एक लाइन अगर है, तो उसका मतलब साफ होगा कि तीनों के स्लोप, तीनों का रेशो बराबर होगा, राइट। तो ये रेशो जो है वो बराबर होगा, राइट। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी बच्चों, जब a1 a2 प्लस b1 b2, ये जो समेशन है वो जीरो के बराबर होगा। और द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, right। और लाइंस इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कॉन साइकिल पॉइंट्स, ठीक है ना, क्या है, लाइंस, लाइंस इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी इन कॉन साइकिल पॉइंट्स, कॉन साइकिल पॉइंट्स इफ a1 a2 बराबर b1 b2, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो मैं बता दूं कोइंसाइड पॉइंट्स का मतलब क्या है। देखो ये फिगर है इसका, अगर ये है, देखो अपन ने क्या पढ़ा ऊपर, ठीक है, ये लाइन से है। अब लेट से कि मैंने कौन साइकिल पॉइंट्स का क्या मतलब है, ठीक है ना, कौन साइकिल पॉइंट्स मतलब अगर मैंने ये सर्कल बना, अगर मैंने ये सर्कल बना, तो इस सर्कल के अगर ये ओरिगन है, ठीक है ना, और अगर यहाँ से कोई दो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है इस तरीके से, इस तरीके से, एक मिनट, हाँ ये पास हो रही है इस तरीके से एक लाइन, और इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए दूसरी लाइन पास हो रही है, राइट। इस पॉइंट, ये लाइन है DA AD, और ये लाइन है BC, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 0, -c1/b1, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट है। डी का कोऑर्डिनेट कितना है, -c2 a2, 0, राइट। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, -c2/b2, राइट। और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -c1/a1, 0, तो कौन कौन साइक्लिक पॉइंट्स कौन से हैं बच्चों, कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, ABCD, ठीक है ना, ABCD कौन साइक्लिक पॉइंट्स है। और अपने को अच्छे से पता है कि OA × OC बराबर OC × OD, राइट। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सेम होगा, मतलब A1 A2 बराबर B1 B2। सो ये जो है वो इसका मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन को साइकिल पॉइंट्स इफ A1 A2 बराबर B1 B2। तो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी कौन साइक्लिक पॉइंट्स पे, तो कौन साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ABCD, इस पे इंटरसेक्ट करेगी अगर A1 A2 बराबर B1 B2 है तो अपन ने इसको फिगर से प्रूफ कर दिया, राइट। ओके, सो इन दिस वे वी हैव ट्राई टू फाइंड आउट द distance, right? Okay, so in this lecture this is so much, this is all. In the next lecture we are going to start a new topic called, the next fundamental topic is
we are talking about the next lecture also. We are talking about the straight lines. We will be learning the topics like distance between two parallel lines, position of the origin, angular bisector, and related terms, right? So thank you so much and have a nice day.